The following points highlight the five main elements of cost volume profit analysis. The elements are marginal cost equation, contribution, profit volume ratio और break even point and margin of safety. सीमांत लागत इक्वेशन, अंशदान, लाभ मात्रा अनुपात, समविच्छेद बिंदु और सुरक्षा सीमा का निर्धारण। अब इनकी इक्वेशन क्या हो सकती है? सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस। सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेल्स, वी वेरिएबल कॉस्ट एंड एफ फॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट एंड माइनस लॉस, और सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सी बिकॉज कंट्रीब्यूशन। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बिकॉज एफ प्लस पी फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ये एक तरह के इक्वेशंस हैं कि जब हमें इनमें से किसी एक की भी वैल्यू नहीं दी है तो हम उनको निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के माध्यम से। In order to make profit, contribution must be more than the fixed expenses, and to avoid any loss, contribution must be equal to the fixed expenses. The marginal cost equation of S minus V equals to F plus P is very useful to find any of the four factors as sales, variable cost, fixed cost or profit if three of these factors are none. यदि इनमें से कोई भी तीन फैक्टर्स हमें दिए हैं और एक ज्ञात करना है तो हम इस इक्वेशन के माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी? S माइनस वी इक्वल्स टू एफ प्लस पी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और लॉस। अब इसका उदाहरण देखें। सेल्स हमें दिया है 2,40,000, डायरेक्ट मटेरियल 80,000, डायरेक्ट लेबर 50,000, वेरिएबल ओवरहेड 20,000 एंड प्रॉफिट इज 50,000। इक्वेशन थी हमारी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स हमें दी है 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है 80,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 और इक्वल्स टू 1,50,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। प्रॉफिट हमें दिया है 50,000। अब हमें क्या ज्ञात करना है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो कि नहीं दिया गया है। अब हम इस इक्वेशन के माध्यम से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। इक्वेशन है हमारी S माइनस वी इक्वल्स टू एफ प्लस पी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 2,40,000 सेल्स हैं, 1,50,000 वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है और प्रॉफिट हमें दिया है 50,000। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2,40,000 माइनस 1,50,000 माइनस 50,000 इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम इनने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 40,000, जो कि है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो कि हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड। Contribution is the difference between the sales and the marginal cost of sales and it contributes towards fixed expenses and profit। हम ये जानते हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। अगर सेलिंग प्राइस 15 रुपये पर यूनिट है
वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 रुपये है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? 5 रुपये। कैसे? सेलिंग प्राइस था हमारे पास में 15 रुपये, मार्जिनल कॉस्ट हमारी घटा दी हमने 10 रुपये, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 5 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन फॉर 30,000 यूनिट कितना हो गया? 1,50,000 हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन। सफिशिएंट फिक्स कॉस्ट हो गई 1,50,000 और कोई अमाउंट जो है इज़ नो अमाउंट इज़ लेफ्ट फॉर प्रॉफिट। इफ़ आउटपुट 20,000 तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,00,000, क्योंकि 5 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, 20,000 हमारे पास में यूनिट्स है, तो 2 5 10 1,00,000 आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, विच इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके हैं 1,50,000। तो हमारे पास में परिणाम आ गया कि लॉस हो गया है 50,000 रुपये का। लॉस हो गया 50,000 रुपये का। यदि आउटपुट 40,000 यूनिट्स हो और कंट्रीब्यूशन 2,00,000 रुपीज़ हो, तो और फिक्स्ड एक्सपेंसेज हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000, प्रॉफिट है 50,000, तो कंट्रीब्यूशन विल फर्स्ट गो टू मीट फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड देन टू अर्न प्रॉफिट। हमने इक्वेशन पढ़ी है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी हो सकता है। सेल्स इज मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो भी होगा, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as it helps to find out the profitability of a product, department or division, to have better product mix for profit planning and to maximize the profit of a concern. अब इसके फार्मूलाज हैं, प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके कुछ अलग अलग फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज हम देख सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। और प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यूज इज मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। Margin of safety is multiplied by total contribution, या percentage of sales minus margin of safety, percentage of sales is multiplied by actual sales is multiplied by PV ratio या profit volume ratio. Percentage of sales minus margin of safety, percentage of sales multiplied by actual sales is multiplied by PV ratio, profit volume ratio. B sales in units is multiplied by contribution per unit plus profit. B sales in units multiplied by contribution per unit plus profit. B sales in values is multiplied by PV ratio plus profit. B sales in value multiplied by PV ratio plus profit. Fixed cost plus margin of safety in units multiplied by contribution per unit. Fixed cost
plus margin in safety in values into PV ratio, या profit divided by margin of safety in percentage और fixed cost divided by B cells in percentage. Fixed cost divided by B cells in percentage. ये सभी फॉर्मूलाज हैं प्रॉफिट निकालने के। इन फॉर्मूला के बेस पर आप इनमें से कोई भी एक मिसिंग फिगर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे प्रॉफिट दिया हो, सेल्स निकालना हो और टोटल कॉस्ट दी हो तो भी आप निकाल सकते हैं। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट में से कोई एक अमाउंट दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट में से कोई एक अमाउंट मिसिंग हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर वैल्यूज़ में दी है और पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके भी पीवी रेशियो निकाला जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है। परसेंटेज ऑफ सेल्स दी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, एक्चुअल सेल्स है और पीवी रेशियो है, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप। ये वाला बीईपी सेल्स दिया, अगर यूनिट्स में दिया है तो अलग फार्मूला लगेगा और यदि वैल्यूज़ में दिया है तो फार्मूला अलग होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस प्रॉफिट, और यदि वैल्यूज़ में है तो पीवी रेशियो प्लस प्रॉफिट। इसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है मार्जिन इन सेफ्टी इन वैल्यूज़ में तो पीवी रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करना है। यदि प्रॉफिट दिया है डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बी सेल्स इन परसेंटेज।